हम लोगों ने ही तुम्हें यहाँ भेजा था, लेकिन हमारा मन नहीं लगा, इसलिए बस आ गए पीछे पीछे। हाँ भाई, थैंक यू साले साहब, आप दोनों की वजह से ही तो मुझे भी इतनी खूबसूरत जगह देखने का मौका मिला। ब्रिजेश भी आना चाहता था, लेकिन उसे वो क्या किसी मीटिंग में जाना पड़ा, वो यूएसए में। भाभो मीटिंग नहीं, कॉन्फ्रेंस। हाँ हाँ वही, तो वहां जाना पड़ गया बेचारे को। अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए, मन तो हमारा भी नहीं लग रहा था। अरे ये क्या, तुम लोगों का रूम तो ऐसा लगता है तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे अभी तुम लोग यहाँ आए हो। जी वो एक्चुअली अभी भी रूम साफ करके गए हैं, वरना मेरी चीजें तो यहाँ बिखरी रहती हैं। हाँ, और सलोनी समेटती रहती है सारे दिन। अरे साले साहब, वैसे भी किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी वही गले का बंदा बनता है। अच्छा अब सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों के बीच? क्यों ना हार बनना, गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? कैसे ना होता, वैसे वजह भी कोई खास नहीं थी, काम की वजह से परेशान हो रहे थे। यहाँ तो काम ही नहीं है तो परेशान होने की वजह ही नहीं है। अच्छा सुनो, अभी हम लोग अपने अपने कमरे में चलते हैं, बाद में मिलते हैं, ओके? चलो, हम लोग भी यही हैं, इसी होटल में। इसी होटल में नहीं भाई, इसी फ्लोर पे। अब तो डिस्टर्बेंस हो गया रहेगी। अच्छा भाई चलते हैं। नाहर, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक ये सब यहाँ है, हमें वही दिखावा करते रहना। भाई हमारा कमरा तो मिल गया, बस सुनाई लीजिए। हाँ, ये आपका और बाबू का कमरा। बाबू ये। अच्छा हमारे सूटकेसेस भिजवा देना। हाँ अभी गाड़ी से भिजवा देते हैं। सर ये रूम आपका नहीं, मिस्टर नाहर सिंह का है। नाहर का तो रूम वहां पे है ना? अभी ये ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली रात को हमारे कमरे का एसी खराब हो गया था, तो हम टेम्परेरी यहाँ शिफ्ट हो गए। सुबह जब एसी ठीक हो गया तो हम वापस चले गए। अच्छा हुआ साले साहब जो आपने आगे हमें सब कुछ बता दिया, वरना हम लोग को तो लगा कि पता नहीं कहीं कुछ। तिरसा, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बात? थैंक यू सो मच। आप लोग भी आराम कर लीजिए, सफर से आया थक गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ भाई, भाई घूमने भी तो जाना है? चलिए चलिए, चलो चलो जल्दी चलो भाई। मम्मी के पास चलते हैं। सलोनी और नाहर दोनों के चेहरे कुछ गहरे और ज़बान कुछ। काश मेरा सपना सच ना हो। सब्जी कैसी बनी है? अच्छी है। और छोले? छोले फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और लीजिए ना। हाँ दो। हाँ बस बस बस। पापड़ तो देना भूल ही गई। जैसे मैं कुछ जानती नहीं, लगातार मेरे सामने बैठकर खाने की बातें किए जा रही है। अरे मैं तो वैसे भूख से मरी जा रही हूँ। खीर? सुनिए, मैं भी आती हूँ।
सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? डार्लिंग, आपको एक चीज याद है? आज मम्मी जी का व्रत है और उन्हें बहुत भूख लगी होगी, और आप है कि उनके लिए फ्रूट्स लाना ही भूल गए। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अभी क्या के लिए आता हूँ। एक मिनट, जाने से पहले मम्मी जी ने ये जो प्यार से खीर परोसी है ना, ये खाते जाइए। लेकिन मैं पहले मासा के लिए फ्रूट्स तो ले आऊं। आ जाएंगे, लेकिन अब इतने प्यार से खीर बनाई है, छोड़ नहीं सकते ना। खा लीजिए, चलिए चलिए चलिए, मुंह खोलिए। आराम से खाइए और अच्छी फिर मार्केट जाइए। ठीक है। मम्मी जी, उस दिन क्या कहा था आपने? 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसे कुछ कहा था ना? शायद आपने वो कहावत ना सुनी हो कि कभी कभी खाने का निवाला मुंह तक आकर भी छिन जाता है। आज आपको सारे लोहारों पर बहुत तरस आ रहा होगा, क्यों? ओहो, फुटबॉल चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। धीर सा, हाँ अदिति भाई साहब कहाँ हैं? अरे सलाइली जी, क्या बताऊं आपको, अभी तक उनका मेकअप चल रहा है। मैं तो तंग हो गया, गार्डन में आने के लिए इतना मेकअप, बताइए। आज ऐसी सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अभी खाया वहां पे। फोटो नहीं खिंचाएंगे आप अपनी यादगार के लिए? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अब चलिए फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। सलोनी, ईशान, चलो आओ फैमिली फोटो खींचना है। कहाँ खींचेंगे आप? आओ साथ बैठो। यहाँ पे आइए आइए भाई, सब लोग आइए, फैमिली फोटोग्राफ। आइए साले साहब, जल्दी आइए। अरे ईशान आओ ना बेटा, क्या तुम फुटबॉल के पीछे लगे हुए हो? अभी जिंदगी में बहुत फुटबॉल खेलना है तुम्हें। आ जाओ इधर। अरे सलाइली जी इधर आइए ना। हाँ यहाँ पे। एक और एक और एक और। हाँ एक और खींचिए, जरा लो एंगल खींचिए, लो एंगल। हाँ ओके थैंक्स। अरे सलोनी जी, भाई आप लोगों ने भी तो बहुत सारी तस्वीरें खींची होंगी। यहाँ आप तो हमसे पहले से यहाँ पे। मैं भी देखूंगा, कमरे में जाते ही सबसे पहला काम यही करना है। कुमार साहब, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे होटल पहुंचते हमारा कैमरा खराब हो गया, इसलिए हम एक भी तस्वीर नहीं खींच पाए। हाँ साले साहब, सच बोल रहे हैं। यार तस्वीरें ऐसी है कि जनता जनार्दन को दिखाई नहीं जा सकती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे तो आप सलोनी से पूछ लीजिए। चलिए भाई, अब आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन आप लोग यहीं वेट कीजिए, मैं खींचता हूँ आप लोगों की तस्वीरें। अरे कॉलेज में बहुत अच्छा फोटोग्राफर था मैं बस अभी कैमरा लेके आता हूँ, आप लोग यहाँ से हिलिएगा मत। ये बहुत सही फ्रेम है। एक मिनट, अभी आया। अरे ले आया भाई कैमरा। अरे पहले ही चला गया। हाँ आप लोग यहाँ आइए जरा। भाई क्या फ्रेम है पीछे का, वेरी गुड। हाँ अरे साले साहब जरा पास आइए ना आप दोनों। भाई एक और एक और एक और। ये बहुत सही पोज है। हाँ अरे हाथ डालिए ना जरा। अरे किसी को नहीं दिखाऊंगा, आप ही लोगों को दूंगा फोटो। जरा एक दूसरे की आंखों में तो देखिए। अरे आंखों में देखिए ना उनकी। मुझे क्या देख रहे हैं, रोमांस के साथ। हाँ
कहाँ चले गए थे आप? कहाँ जाऊंगा मैं? जाना चाहेंगे तो भी नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से दुबई जाने वाली बात मत कीजिएगा। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और बात है। कहिए, मैं सुन रही हूँ। बहुत दिनों से एक बात अपने मन में छुपाए बैठा हूँ, जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब कहिए भी। जब से मैं इस घर में एक ड्राइवर की हैसियत से आया था, तब आप लोग तो ये कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि गायत्री भाई साहब, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए ना, रजका के लिए भी जाना है ना आपको। जी। पूजा से पहले वहां पहुंचना है। आपने मन्नत मांगी है ना? बस अभी आई। चल जल्दी कीजिए। रत जगह के बाद आपकी बात सुनो तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? चलती हूँ। सच में सलोनी, तुम दोनों तो ऐसे शर्मा रहे थे कि सामने वाले को लगेगा कि दूल्हा दुल्हन अभी अभी मंडप से उतर कर आए हैं। मैं जरा ऑफिस में फोन कर देता हूँ, पूछता हूँ सब ठीक है ना। अरे बैठिए ना साले साहब, भाई ऑफिस में सब ठीक ठाक ही होगा और हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों? अरे एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है आप सबके लिए। हाँ, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन। भाई आप लोगों के मनोरंजन के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। पेपर डांस, मतलब ये कि हर जोड़ा जो है वो एक पेपर पर डांस करेगा और जिस जोड़े के भी जो पैर है वो पेपर के बाहर गए तो भाई वो जोड़ा गेम से आउट। और फिर जब म्यूजिक चेंज होगा या फिर म्यूजिक रोका जाएगा, पेपर को फोल्ड किया जाएगा और डांस आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे जैसे पेपर फोल्ड किया जाएगा, जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। एनी ऑब्जेक्शंस, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? अब भाईसा को मिस कर रही है ना? हाँ। अरे भाई यहाँ तो पर्सनल बातें होने लगी। और हाँ, एक और बात, जो जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा और इनाम किसे दिया जाएगा ये डिसाइड करेंगे हमारे जजेस। लेकिन जजेस कौन होंगे? अरे भाई मैंने तो सोचा था कि भाभो सबसे बड़ी हैं तो वही जज होंगी, लेकिन वो तो कमरे में जाप कर रही हैं। तो फिर ये हमारे जो दो सिंगल्स हैं, यानी कि नील जी और तारा जी, ये बनेंगे जजेस। अरे भाई पेपर तो लाइए, जल्दी जाइए, लाइए लाइए।
तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह पिघलती। सोनिए, 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 सोनिए। नाक का पैर पेपर से मार गया। आउट 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 नाक। नहीं नहीं, कहाँ आउट? पेपर पे ही तो है दोनों। डांस। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स फाइन। भाई हम तो इसलिए हारे जिससे कि ये जीते और एक दूसरे के नजदीक आ सके। डियर नाहर एंड सलोनी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दुआ है कि तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही मुस्कुराते रहो। किसी तरह की कोई कमी ना हो तुम्हारे जीवन में। भाई साहब और भाभी साहब। नाहर, अब मैं और नहीं रोक सकती खुद को। फिर से पूछ रही हूँ आपसे, किस बात को लेकर आप परेशान हैं? इस वक्त बात मेरी परेशानी की नहीं है सलोनी। तुम्हारी तरह मुझे भी बुरा लग रहा है सबके सामने झूठे प्यार और अपनेपन का दिखावा करते हुए। सही कहा था तुमने, कुछ पलों की खुशी जरूर दे रहे हैं हम उन्हें, लेकिन बात खोलने पर उन्हें इससे कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। ये गलत है सलोनी। अपनों की भावना और प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। मैं भी अब भाई साहब और भाभी साहब के प्यार का और अपमान नहीं कर सकती। क्या करें? वही करते हैं जो तुमने सबके यहाँ आने से पहले कहा था। हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं कोई बहाना बना लूंगा, तुम चलने की तैयारी करो। हेलो जी, मैं नाहर सिंह बोल रहा हूँ। कावेरी बेटा, मैं इनको चाय दे कर आती हूँ। हाँ, तब तक जरा ये सब्जी चला देना, देखना जल न जाए। वाह 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 वाह, क्या पक रहा है बहू रानी? जी, टमाटर आलू की सब्जी। टमाटर आलू की? अरे मुझे बहुत पसंद है, जरा चखा दो सही। थारी थाने।
अरे ये क्या अंग्रेजों वाला खाना बनाया, ना नमक ना मिर्च। अरे ऐसे कौन खाएगा? ठहरो, इसमें डालनी पड़ेगी थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। अब इसको बस चला दो, चलाओ थोड़ा सा। और अब मैं फिर से चख के देखती हूँ, तो जूठा हो गया। ठहरो, एक और चम्मच लाओ। है तो तीखा पर बड़ा स्वाद है। अब देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, समझी? चल फटाफट, जैसे ही गल जाए हटा देना। अरे कावेरी, तूने अभी तक सब्जी नहीं उतारी। अरे गल के हलवा हो जाएगी। अरे मम्मी जी, आधा किलो मिर्च डाल दिया इसमें। अब तो आप कुछ मीठे का इंतजाम जरूर कर लीजिए। पर मैंने तो उसमें बहुत कम मिर्ची डाली थी। आपकी चलती कहाँ है मम्मी जी जो आप ऐसे कह रही हैं? मतलब मम्मी जी, मन्नो भाभी आई थी, सब्जी चखी उन्होंने और फिर एक गंदा सा मुंह बनाया और ढेर सारी मिर्च इसमें डाल दी। इसे कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे मम्मी जी, ये घर आपका है, ये किचन आपका है, और दादागिरी मन्नो भाभी की। आपको जरा भी बुरा नहीं लगता जब मन्नो भाभी हर चीज में टांग अड़ाती रहती है अपनी? जाने तो कावेरी, कई बार इंसान को जीवन में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। मजबूरियां बहुत कुछ करवाती हैं इंसान से। शांति मिल गई मन को किसी के दिल को दुखाकर? आपसे तो कुछ कहा नहीं मैंने, तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये सब मेरे अपने हैं और मैं अपने घर में तुम्हें जहर घोलने नहीं दूंगी। लीजिए, एक और दावेदार पैदा हो। माफ कीजिए बुआ साहब, ये घर आपका नहीं, मेरा है। और ये मत भूलिए कि आप यहाँ पे कुछ दिनों की मेहमान हैं। बकवास बंद करो कावेरी, ये मेरे भाई का घर है, समझी? वाह बुआ साहब, पति की जेब में कुछ पैसे क्या आ गए, आपकी जुबान भी खुल गई। पहले तो आप गूंगी बनकर एक जगह पर बैठी रहा करती थी। जब सामने वाला कुछ सुनने को तैयार ना हो तो ऊंचे सुर में बात करनी पड़ती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना सबके सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दो। कैंची की तरह चलने लगी है बुआ साहब की जुबान। इन्हें भी लाइन पर लाना पड़ेगा और उसका रास्ता मैं जानती हूँ। देखती जाइए बुआ साहब, आपने कावेरी से टकराने की जरूरत की है तो इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। खम्मा गनी भंवर सिंह जी। घनी खम्मा जी, एक कमाल की बात आपको बतानी है। सालों से जिस इंसान को आप खोज रहे हैं, जी हाँ, आपके बेटे सूरज सिंह का कातिल, उसका पता मैं आपको बता सकती हूँ। धनंजय नाम है ना उसका। आकाश पाताल एक कर दिया आपने उसकी खोज में, जबकि वो यही है आपके स्वर्गवासी बेटे की विधवा के साथ। आपकी बहू का दूसरा पति कोई और नहीं, धनंजय है। आने दीजिए आपके भूतपूर्व ससुर जी को बुआ से, फिर देखती हूँ कि आपकी आवाज कैसे निकलती है।